नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और ये चल रहा है आपका कॉर्पोरेट अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट केजी पब्लिकेशन की उसका चैप्टर नंबर 12। और 12 चैप्टर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आज 5। और ये आप देख सकते हैं 12 चैप्टर है, पेज नंबर दिखा दिया। शिवानी पढ़ो। On 31st December 2014, the balance sheet of Moonlight Limited was as follows. Equity and liabilities में है शेयर होल्डर्स फंड। तो पढ़ना फिर से एक बार। इक्विटी लायबिलिटी फिर क्या है? शेयर होल्डर्स फंड हम्म इसमें शेयर कैपिटल 5000 शेयर 100 रुपए वाले हैं हम्म और अमाउंट टोटल है 5 लाख हम्म और रिजर्व और सरप्लस है और उसमें प्रॉफिट लॉस। हाँ, रिकरेंट लायबिलिटीज है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 के, सैलरी क्रेडिटर्स है 77,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्स है 45,000, प्रपोज डिवाइडेंड डिविडेंड, हाँ वो पीछे तरह जा रहा है। ठीक है, हाँ फिर आगे नीचे। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000, प्लांट एंड मशीनरी 95,000, करंट एसेट्स में है स्टॉक 3,50,000, सन्डी डेटर्स में है 1.5 लाख। ठीक ठीक ठीक, तो नीचे पढ़ो। The net profit of the company after deducting all working charges and providing for depreciation and taxation were in 2010 में 85,000 है, 2011 में 96, 2012 में 90 और 2013 में 1 लाख और 2014 में 95। On 31st December 2014, land and building were valued at 2,50,000 and plant and machinery at 1.5 lakh. In the view of nature of business, it is considered that 10% is reasonable return on tangible capital. Prepare a valuation of company's share after taking into account the revised value of fixed assets and your own valuation of goodwill based on 5 years purchase of the annual super profit. आगे तक पहुँचेगा। ये मैं थोड़ा फिर आगे प्रिपेयर वाली लाइन पढ़ ली क्या? हाँ तो वो पढ़ लिया। मैं पेज पढ़ना बोले तो प्रिपेयर वैल्यूशन ऑफ ये शेयर दे रखा है, इनटू अकाउंट वाला फिक्स एसेट्स और ये वगैरह 5 ईयर से मल्टीप्लाई करना है सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा। देख देख देख, हाँ जो तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, बार बार करनी है। ठीक है, ध्यान रखो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे और ये रोशनी में लिखा है। हाँ? रोशनी में लिखा है। रोशनी वाला है। थोड़ा साइड में लिखा है। हाँ अब सही है, उसी के ऊपर है। कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ पहले तो हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। हाँ। अब गुडविल निकालना सीखना है तो कैसे करना पड़ेगा? पहले देखो हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है तो गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब जितना हमने नेट एसेट निकालने के लिए किया वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, बस थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। पहले देखो नेट कौन सी लैंड बिल्डिंग दे रखी ना। हाँ भैया। हम ये लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है? 2.5 लाख रुपए, क्योंकि ऊपर तो बैलेंस शीट में दिख रहा है 2,25,000। देखो बैलेंस शीट में 2,25,000, लेकिन नीचे कितना दे रखा है? 2.5 लाख। 2,50,000। और प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी है 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, फिर इसके बाद स्टॉक कितना दे रखा है? बुक वैल्यू के नीचे तो अलग से दे नहीं रखा, बुक वैल्यू में लिख दो 3.5 लाख। फिर इसके बाद क्या आएगा? डेटर, वो कितना दे रखा है? 1.5 लाख। टोटल करने में क्या आएगा हमारा? 9 लाख रुपए। ग्रॉस रियल एसेट्स, ठीक है। फिर इसमें माइनस
माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस, ये चल रहा बढ़िया, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इसमें हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रुपए का, 20,000 का। फिर हम करेंगे सन्डे क्रेडिटर 77,000। फिर आता है इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, 45,000। कितना था 40, 45,000। जोड़ के कितना आएगा बेटा, जोड़ना 65 65 और 77। 1,30,000 क्या था? क्या हुआ? 1,42,000 है। हाँ मैंने फिर इसमें से माइनस करो 9 लाख में से 758 मतलब 58,000 ये आ गया। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ये है एक तरह से क्लोजिंग, साल के एंड में निकालना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमें चाहिए था एवरेज। क्या चाहिए होता, एवरेज। अब क्लोजिंग से एवरेज आने के लिए प्रॉफिट का हाफ माइनस करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट का, ओपनिंग से एवरेज आने के लिए आधा प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस करेंगे 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। किसमें? इसमें से माइनस करेंगे। अच्छा ठीक है, तो 95,000 का प्रॉफिट दे रखा था करंट ईयर का, 1/2 कर दो, कितना आएगा 47,500। तो अब क्या बचेगा, 710। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कौन सी, एवरेज कैपिटल ठीक है, यस करिए फिर। ठीक, बात नहीं, जो है वीडियो ऐसे जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। अब मैं क्या निकालूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कितना दे रखा है 10, रेट ऑफ 10 है रिटर्न 10%। तो श्रुति तुम्हारे ये थोड़ा सा नया हो रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना पड़ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंट अपॉन 100। तो 7,10,500 इनटू 10% निकालेंगे 71050। 71050, ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज, एवरेज प्रॉफिट। आप सीबीएसई बोर्ड से हो ना, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेगा। हाँ, तो आपने ये चैप्टर गुडविल का देखा होगा, उसमें ये आया था चीज कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, तो वही चीज रिपीट हो रही है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या है, जितने साल का प्रॉफिट उसे जोड़ो और 1 साल से डिवाइड कर दो। हमें प्रॉफिट पता है 4 साल का या 5 साल का, 2 2 4 5 साल का पता है। ठीक है, तो 5 साल का प्रॉफिट प्लस करते हैं 85,000 पहले साल का, प्लस 96,000 प्लस 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95,000। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। 1 2 3 4 4,66,000। हाँ, 4,66,000। ये तो टोटल होगा 4,66,000 और डिवाइड बाय 5 करो 93,200। 92,200। ठीक है, ये आ गया। मेरे में गलत आ रहा है। नहीं, गलत तो नहीं आएगा, कर दोबारा। तो बेटा देखो, ईयर कुछ इस तरह दे रखे थे 2010 11 12 13 14, और बैलेंस शीट भी कौन सी थी 2014 की। बात को समझना,
कि ये हमने करंट ईयर कैसे जज किया, अतुल थोड़े से करंट ईयर प्रॉफिट कैसे जज किया। हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा था 2010, 11, 12, 13, 14 और बैलेंस शीट भी कौन सी थी 14 की। तो 14 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, 14 के ही प्रॉफिट दे रखा, तो करंट ईयर से रिलेटेड हो गया। तो उसी का आधा हिस्सा ये जो 95,000 था करंट ईयर का वही वाला। तो यहाँ पे सर ये average कैसे पता चलेगा कि हमें कब इस्तेमाल करना है 1/2 और प्लस वाला, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। ये तो पता है करंट ईयर में लेते हैं, हाँ। लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि करंट ईयर में कब मोस्टली इस्तेमाल। इसके अंदर जब वैल्यूएशन शेयर करते हैं, आपने देखा होगा एग्जांपल मैंने दिखाया, हर बार ही हाँ। माइनस कर रखा है, आपको इसमें से माइनस करना ही करना पड़ेगा। अच्छा बैलेंस शीट में। हाँ बैलेंस शीट में से अगर कर रहे हो आप, अच्छा अब बैलेंस शीट तो वो साल के एंड की है, हाँ। साल के एंड के बाद तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब क्लोजिंग अगर निकाल रहे हैं तो फिर तो हमें एवरेज की जरूरत पड़ती है। हाँ तो ये कोई फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है किसी चीज में तो हम एवरेज जरूर लेते हैं। तो एवरेज के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधा प्रॉफिट माइनस करना होगा। जैसे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये क्लोजिंग है, ये बीच में एवरेज होता है दोनों का बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ा मिक्सचर करके 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज होगा। यहाँ से अंदर पहुंचने के लिए प्लस करोगे 1/2 ऑफ सी बाई प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए माइनस करोगे 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो कुछ इस तरीके से हमें यूज करना पड़ता है इसका। बैलेंस शीट सॉल्व करो तो समझ जाओगे भाई वो क्लोजिंग ही है। ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एलपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना था 93,200, नॉर्मल कितना है 71,050। हाँ, तो कितना आया 22,150। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मतलब एसपी इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना, जो कि हमें कितना 5 दे रखा है ना, तो 22,150 इनटू 5 110750 सही है 110। 750 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। नहीं बिल्कुल ये आ गया गुडविल। अब आप सोचो कि गुडविल तो इतनी देर में निकाला, अब वैल्यूएशन शेयर कैसे निकालेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा, जगह भी कम पड़ जाएगी, पड़ेगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, नेट एसेट्स तो यही हो जाएगा। मीन हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, 75 नेट एसेट निकालने का फॉर्मूला यही होता है, नेट एसेट का भी यही होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो इतनी आ चुकी है, इसमें गुडविल का जिक्र तो नहीं है। अगर मैं गुडविल की वैल्यू इसमें लिख दूंगा और फिर जोड़ूंगा फिर माइनस करूंगा तभी तो नेट एसेट्स आएगी। तो डबल काम क्यों करूं, थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक कर देगा तो यह आंसर ही आया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बस वो प्लस वाला सिस्टम नहीं करेंगे, बस हम वहाँ प्लस वाला ना करें। गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,10,750, बाकी नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो। एम्प्लॉयड कितना था 7,58,000, जोड़ दो कितना आ रहा है, जोड़ना था हाँ जोड़ना मैंने है। माइनस कर दिया 868,750। ये नेट एसेट्स हो जाएगी, ठीक है। अब वही इसे 5 से डिवाइड करना, 5 से 173750 ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ आंसर आ रहा है शेयर 868,750। नंबर ऑफ शेयर 5,000 थे, क्या था 173750 वही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करता, अगर मैं देखो दोबारा भी करता तुम्हारी खुशी के लिए तो कैसे करता, पहले मैं लिखता कैलकुलेशन नेट एसेट्स, सबसे टॉप पे क्या लिखता गुडविल, जो वो लिखा ना ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग, उससे ऊपर क्या लिखता गुडविल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग लिखता, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह, फिर जोड़ के टोटल एसेट्स आता, फिर आउटसाइड लायबिलिटी में उतना ही माइनस करता, फिर जाके ये आंसर आता। तो मैंने ये जो आंसर था उसमें गुडविल जोड़ दिया और आंसर आ गया नेट एसेट्स। तो हमने टाइम बचा लिया, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था ये हमारा, तो डाउन कर लो।
ऑन करो बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।